हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय यतेंद्र गोला पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको मैंने आज रीजनिंग की कल एक क्लास करा दी थी। आज मैं दूसरी क्लास कराने जा रहा हूं और चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं। तो चलो मैं क्वेश्चन शुरू कराता हूँ, वहीं से कराना जहां से मैंने कल कर छोड़े हुए थे। मैं क्वेश्चन नंबर लेता हूँ 1। ये प्रश्न कह रहा है बेटा प्लस का अर्थ भाग है। प्लस का अर्थ भाग है। यदि प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस है। गुणा का अर्थ क्या है बेटा? माइनस है। तो इक्वेशन हमें गिवन दी है। इक्वेशन क्या है? 36 गुणा 12, 36 गुणा 12 प्लस 4 भाग 6 प्लस 2 माइनस 3। इक्वेशन को सॉल्यूशन करके बताओ क्या आएगा। ये एग्जाम आया हुआ है, एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो मैं देखिएगा, पहले क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, उसके बाद मैं सॉल्यूशन कराता हूं। देखो, प्लस का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ माइनस हमको प्रश्न क्वेश्चन में दी हुई है, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्यूशन करना है। तो देखो 36 गुणा का अर्थ क्या है? हमें माइनस 12, प्लस का अर्थ दिया हुआ है भाग और भाग का अर्थ दिया हुआ है प्लस और प्लस का अर्थ दिया हुआ है भाग, तो माइनस का अर्थ दिया हुआ है हमें गुणा। ओके, तो देखो 36 माइनस 12 प्लस 3 इंटू 3। ओके, अब इसको ये हो जाएगा 36 माइनस 3 प्लस के 9, 36 9 कितना हो गया बेटा? 45। 45 में से 3 जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 42। ओके, आंसर देखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है बेटा। अब मैं चलो दूसरा क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि L का मतलब प्लस है, यदि L का मतलब क्या है? यदि L का मतलब प्लस है, यदि L का मतलब प्लस है और M का मतलब भाग है, M का मतलब भाग है, M का मतलब माइनस है, M का मतलब क्या है? माइनस है और N का मतलब गुणा है, N का मतलब क्या दिया हुआ है? गुणा। तो P का मतलब भाग है, P का मतलब हमको भाग दिया हुआ है। और इक्वेशन क्या है? देखो इक्वेशन है हमारी 14n 14n 10n 14n 10l 42p 2m 8। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी सीजीएल का है, सीजीएल का, ये भी सीजीएल का है। तो देखो इस क्वेश्चन को बेटा कैसे सॉल्यूशन करते हैं। देखो हमको n का मतलब क्या दिया है बेटा? देखो n का हमें गुणा दिया हुआ है, 14 गुणा 10। l का मतलब हमको क्या दिया हुआ है बेटा? प्लस। क्या दिया है? प्लस 42। p का मतलब हमको क्या दिया है? p का दिया है भाग और m का दिया हुआ है हमें माइनस। m का मतलब हमको दिया हुआ है माइनस। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 140 प्लस 21 माइनस 8। ओके, ये हो जाएगा हमारा 151, 161 हो जाएगा। 161 में से 8 घटा दो तो कितना आ जाएगा बेटा? 53, 153। ओके, क्वेश्चन हमको दूसरा दिया हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, नोट कीजिएगा साथ ही साथ। यदि कूट भाषा में
एट द रेट से आशय है, यदि कूट भाषा में एट द रेट से आशय है प्लस, एट द रेट से आशय क्या हुआ है प्लस है, और प्लस इससे आशय क्या है हमें माइनस, क्या दिया हुआ है माइनस, और अल्फा से आशय दिया हुआ है, अल्फा से आशय है भाग, अल्फा से आशय क्या दिया हुआ है भाग, और माइनस से आशय गुणा है, माइनस से आशय क्या दिया हुआ है गुणा। ओके, और हमको इक्वेशन दी हुई है 107 3 64 अल्फा 8 प्लस 2 9, और ये भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है। तो देखो हमें इस चीज, ये इसका मतलब क्या दिया हुआ है हमें, ये क्या है माइनस, माइनस का गुणा हमको ये माइनस हो जाएगा, माइनस का मतलब दिया है गुणा 107 गुणा 3 प्लस का अर्थ है माइनस 64, अल्फा का अर्थ दिया हुआ है हमें भाग, और प्लस का अर्थ दिया हुआ है माइनस, और माइनस का अर्थ दिया है गुणा। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा 321 माइनस 8, ओके माइनस 18, ओके समझे। अब देखो ये 321 माइनस 8 और 18, 8 और 18 कितने हो जाएंगे 26, 26, और जब हम कितना हो जाएगा 26, और 21 में से 26 घटाएंगे तो बेटा कितना आ जाएगा हमारा 295, कितना आ जाएगा 295। ओके, ये करेक्ट आंसर है। ओके, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस चैनल पर मैथ्स बाय यतुन्द्र गणापर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं हमारे हरिओम गुड़ा सर, बहुत बढ़िया टीचर हैं, आपको एकदम पूरी बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। आप उनसे साथी के साथ दोनों सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, और रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं आपको, और मैथ और इंग्लिश जो हमारे भाई पढ़ा रहे हैं हरिओम गुड़ा सर। ओके, और क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं 4th। यदि ए, चलो मैं क्वेश्चन नोट करता हूं पहले, ए बी का अर्थ दिया हुआ है ए क्रॉस बी, यदि ए बी का अर्थ दिया हुआ है ए क्रॉस बी, और ए एट द रेट का मतलब दिया हुआ है हमें, ए एट द रेट बी का मतलब दिया है ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी, और ए प्रश्नवाचक चिन्ह बी का मतलब दिया है हमें ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ए बराबर बी, और ए बराबर बी का अर्थ दिया है हमें ए माइनस बी। तो इक्वेशन बेटा हमें दी हुई है, देखो 10 इजकल टू 5 प्रश्न 50 एट द रेट 10। अब इसका मान क्या होगा, यह क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, तो पहले बेटा एक बार आप देखिएगा और इसको करके देखिएगा। देखो ये है ना, इसका अर्थ ये है, और ये एट द रेट है ना, इसका अर्थ भाग दिया है, और ये प्रश्नवाचक का प्लस है, और इक्वल का माइनस करना है। ओके, तो देखो 10 इंटू 10 तो बराबर का दिया है माइनस, ठीक है, इंटू 10, प्रश्नवाचक का चिन्ह दिया है हमें प्लस। ओके, एट द रेट का दिया हुआ है भागित 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा 100 माइनस 50, ये हो जाएगा +2। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा 102, यानी इसको और इसको जोड़ दो, देखो इसको और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 102, इसमें से घटा दो 50, ठीक है, कितना आ जाएगा 52।
ओके 10, 1 मिनट, हाँ ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा ना ये, हाँ ओके, ये हो जाएगा हमारा 105, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं हम, चलो तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, आपका छठवां, 5 हो गए हमारे। छठवां कह रहा है हमसे, यदि P का अर्थ प्लस है, यदि बेटा P का अर्थ क्या है, प्लस, यदि P का अर्थ प्लस है और Q का अर्थ गुणा है, यदि Q का अर्थ गुणा है, यदि Q का अर्थ गुणा है और R का अर्थ क्या है, भाग है, R का अर्थ क्या है, R का अर्थ भाग है, और S का अर्थ माइनस है, S का अर्थ माइनस है, तो इक्वेशन दी ही हमें 44 Q9 R 12S 6 Q 4 P 16, ओके, ये हमें सॉल्यूशन करना है। तो बेटा हमें Q का मतलब क्या दिया है, हमें गुणा, तो 44 गुणा 9, R का अर्थ दिया है हमें भाग, ओके, और S का मतलब दिया हुआ है हमें माइनस, और Q का अर्थ है गुणा, और P का है प्लस, ओके। देखो भाई ये हो जाएगा 44 गुणा 9/12, 9 कितना हो जाएगा 12, माइनस 24 प्लस 16, तो देखो इसको काटो तुम, 4 से इसको काट दो, देखो 4 से काट दो इसको 3 बार, 4 से इसको काट दो 11 बार, और 3 से ये कट जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा 11 या 33 माइनस 24 प्लस 16, ओके। इनको, इसको और इसको जोड़ दो, इसको और इसको जोड़ दो, 49 माइनस 24 इक्वल टू 25। ये भी एसएससी सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है, साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, समझते चलिएगा, बढ़िया एक से एक बेहतरीन सवाल है आपके सामने। ये एक तरह की, मानो ये बैच एक तरह का प्रैक्टिस बैच समझियो, इस प्रैक्टिस बैच के साथ साथ आपको कंसेप्ट भी बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। अच्छा ये देखो आपको एक इक्वेशन देता है, इक्वेशन दी हुई है, आप देखो पहले इक्वेशन में लिखता हूं आपको, इक्वेशन है 5 + 3 × 8 - 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3। ये कह रहा है हमको, देखो ए ऑप्शन में दिया हुआ है हमें प्लस एंड माइन भागित, ओके, बी दिया हुआ है प्लस एंड माइनस, सी ऑप्शन दिया हुआ है हमें माइनस एंड भागित, अच्छा प्लस, अच्छा उनको डी दिया हुआ है प्लस एंड गुणा। अब ये कह क्या रहा है, पहले इसको देखिएगा, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह परस्पर बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा, यानी इनमें से ये आपको दिए हुए कंडीशन दी हुई है, देखो ये आपको दिए हुए हैं, अब इनमें से किसको चेंज करें कि हमारा इक्वल करके इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करके हमारा 3 आंसर सही निकल आए इनमें से। तो देखो पहले चेक करते हैं, ये कह रहा है प्लस की जगह भाग करना है और भाग की जगह प्लस करना है, ओके। तो देखो 5 भागे 3 गुणा 8 - 12, भाग की जगह क्या करना भाई, प्लस, ओके। तो देखो 5
मैं 3 देखो इसमें भाग दो, ये नहीं निकल रहा है, देखो 3 नहीं आएगा, ये हमारा हो नहीं सकता है। अब इसको चेक करके बताता हूँ तुमको, देखो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, देखो 5 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 12 डिवाइड बाई 4, देखो ये डिवाइड, ये 3 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 24 प्लस 3, ये भी इक्वेशन देखो नहीं बन पा रही है, एक और 3 के बराबर नहीं आ पा रहा है। अच्छा, ये पहला ऑप्शन हमारा चेक हो चुका है, दूसरा ऑप्शन भी चेक हो गया। अब हम तीसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। देखो माइनस की जगह भाग करना है, भाग की जगह माइनस करना है, तो देखो 5 प्लस 3 गुणा 8, माइनस की जगह भाग करना है और भाग की जगह माइनस करना है, इसको ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन देखो, ठीक है, एक पर 3 हमको देखो निकाल के लाना है, इनमें भी 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 5 प्लस 3 गुणा 8 डिवाइड बाई 12 माइनस 4, तो इसको गुणा कर देंगे, ये देखो ये हो जाएगा यहाँ 24/12, ये क्या हो जाएगा 24/12, ये हो जाएगा 24, ठीक है, इसको 2 बार काट देंगे, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 + 2 - 4, तो 5 और 2 7 में से 4 गया तो बेटा कितना आया 3, यही हमारा सेटिस्फाई है, ओके, कितना है 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने आपको 7 क्वेश्चन करा दिए हैं, 8वां क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि P का अर्थ गुणा है, P का अर्थ क्या बेटा गुणा है, यदि P का अर्थ गुणा है, R का अर्थ जोड़ना है, R का अर्थ क्या है जोड़ना है, R का अर्थ जोड़ना है और T का अर्थ घटाना, T का अर्थ घटाना है और W का अर्थ भाग देना है, W का अर्थ क्या है भाग देना है। इक्वेशन हमको दी हुई है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 64W 4P8 यानी 64W 4P8 T6R4, T6R4 ये हमको देना है, ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो P का मतलब गुणा है, R का मतलब जोड़ है और T का मतलब भाग माइनस है और W का मतलब भाग है। तो देखो 64 डिवाइड बाई 4, P का अर्थ क्या है गुणा, 8 T का है माइनस, R का प्लस 4, ओके, ये हो जाएगा 16 गुणा 8 माइनस, देखो इसको ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 2, ओके, तो तुम्हारा आंसर देखो 16 एट जा कितना होता है 128 - 2 = कितना हो गया 126 आंसर, ओके, कितना हो गया 126। अगला क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P का अर्थ गुणा है, यदि P गुणा का यानी P का मतलब गुणा का, T का घटाने का, T कह रहा है घटाने का, अच्छा M जोड़ने का, M कह रहा है जोड़ने का, M जोड़ने का, B विभाजित का यानी B कह रहा है विभाजित मतलब भाग का। तो इक्वेशन दी हुई है हमें 12P6 M 15 T16 B4, ये कह रहा है सही मान क्या होगा इसका, ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो बेटा P का अर्थ गुणा है 12 गुणा 6, M का अर्थ प्लस है 15, T का अर्थ माइनस है और B का अर्थ भाग है, तो बचेंगे 72 + 15 - 4, ओके,
72। अब 72 में से 11 हो जाएंगे, 4 के तो 11 बचा, 72 और 11 कितना हो गया 83। ओके, लेट इट बी नोट डन, लेट इट बी डन। नोट बी डन। इसको क्वेश्चन को करते चलिएगा, समझते चलिएगा अच्छी तरह से, बढ़िया तरह से। मानो मैं कम से कम इस चैप्टर की मैथमेटिकल ऑपरेशन की कम से कम 4 से 5 क्लास दूंगा आपको। अब 10वां क्वेश्चन देंगे हम तुमको। 10वां क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, गुणा का क्वेश्चन कह रहा है भाग से, और माइनस का अर्थ जोड़ना है, माइनस का अर्थ क्या है जोड़ना है, और भाग का अर्थ घटाना है, और भाग का अर्थ क्या है घटाना, भाग का अर्थ घटाना है। तो एक क्वेश्चन दी ही है हमें, 20 माइनस 5 भागित 18, भागित 18 गुणा 3 प्लस 2। ओके, ये एमटीएस का बेटा, ये एमटीएस का है, ये एमटीएस का, किसका है एमटीएस का। तो देखो 20 प्लस 5 भाग का माइनस 18 गुणा का दे रहा है भागित, अच्छा ब्रैकेट ये 3, ब्रैकेट का मतलब है, और प्लस का दिया है हमको गुणा का, ठीक है। तो मैंने आपको बोर्ड मास में बताया था, बोर्ड मास मैंने आपको बोर्ड मास में सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ का यानी गुणा का चिन्ह सा रहता है उसको सॉल्यूशन करते हैं, फिर डिवाइड देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड जोड़ते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन घटाते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, चलो मैं, ठीक है, चलो मैं यहीं से सोल्व करता हूं। ये हो जाएगा तुम्हारा 25 माइनस 18 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा 21 आंसर। ओके, तीन, ठीक है 22 हो जाएगा। ओके, हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 11 क्या कह रहा है बेटा, 11 देखो ये कह रहा है यदि गुणा से अभिप्राय प्लस से, यदि गुणा का मतलब भाग से, गुणा का अर्थ किससे है प्लस से है, और भाग, भाग किससे, भाग माइनस को दर्शाता है, और माइनस, माइनस दर्शा रहा है हमारा गुणा को, माइनस दर्शा रहा है गुणा को, और प्लस भाग से, प्लस भाग से, तो 54 भागित 16 माइनस 3 गुणा 6 प्लस 2। ये भी हमारा मैट्रिक्स एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा पहले एक बार सवाल को देखिएगा, अब मैं आपको चलो 10 से 15 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, आप इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करिएगा। 10 से 15 मिनट सेकंड का मैं आपको टाइम देता हूं, आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। देखो अब मैं कराता हूं, भाग करते क्या है गुणा, 54 भाग का मतलब है माइनस से, और माइनस का अर्थ किसका है गुणा से, और गुणा का अर्थ प्लस से है, और प्लस का अर्थ भाग देने से है, प्लस का अर्थ भाग देने से है। तो देखो भाई ये हो जाएगा 54
-48 प्लस 3। ओके, तो बेटा 54 और 3 कितने हो जाएंगे? 57। अच्छा, 57 में से 48 जाएंगे तो कितने आएंगे? 9। कितना आ जाएगा? 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन है आपको सीजल का करा रहा हूं मैं। यदि प्लस का मतलब गुणा है, यदि प्लस का मतलब गुणा से है और माइनस का मतलब प्लस से है, माइनस का मतलब प्लस से है, माइनस का मतलब प्लस से, गुणा का मतलब भाग है, गुणा का मतलब भाग है, और भाग का मतलब माइनस है, और भाग का मतलब माइनस है, माइनस है। तो इक्वेशन दी हुई है हमें, देखो ये है 25 प्लस 10 यानी 25 प्लस 10 डिवाइड बाई 240 इंटू 16। इसको निकालो। देखो भाई, प्लस का मतलब देखो, प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, और गुणा का मतलब भाग है, और भाग का मतलब माइनस। ओके, तो 25 गुणा 10 माइनस 240 गुणा, गुणा का मतलब दिया है हमें भाग से। ये हो जाएगा भाई साहब आपका 250 माइनस ये हो जाएगा 240 बट्टे ये 16। ओके, तो इसको काटेंगे हम, किससे काटते हैं? देखो 8 से काटते हैं, 8 × 24, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 15 बार कटेगा। टोटल कितनी बार कटेगा? ये 15 बार। अच्छा, ये कितनी बार कटेगा बेटा? 15 बार। 250 से 15 जाएंगे तो कितना आएगा? 235। ओके, कितना आएगा? 235। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ, जो ALP में भर्ती निकली हुई थी लोगो पायलट की, उसमें आपकी वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। पहले 5000 के करीब थी, अब वो 18,700 से प्लस ऊपर कर दी हुई है। अब यही इस साल का ही सुनहरा मौका है, जी जान लगा करके मेहनत कीजिएगा और सिलेक्शन लीजिएगा। और यूपी पुलिस का भी एग्जाम जहां तक है अगस्त सितंबर में हो सकता है, मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए। तो हमारा 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमारा 13वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। किसी कूट भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब गुणा है, प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, माइनस का मतलब प्लस है, और गुणा का मतलब भाग है। गुणा का मतलब क्या है? भाग है, और भाग का मतलब माइनस है, भाग का अर्थ माइनस है। तो प्रश्न, प्लस का मतलब गुणा है, यदि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, और गुणा का मतलब भाग है, और भाग का मतलब माइनस है, तो इक्वेशन दी हुआ है हमें, इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन क्या है बेटा? इक्वेशन है 9 + 3 - 72 इंटू 6 डिवाइड बाई 3।
ये भी आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का भी, ये भी सीजीएल का है। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व कीजिए, आपको 10 सेकंड का टाइम है। अब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। तो देखो 9 × 3 माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, गुणा का अर्थ भाग से है और भाग का अर्थ माइनस से है। तो ये हो जाएगा 27 + 12 - 3। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा। देखो भाई शॉर्ट बताऊं, 27 9 36 हो गया। आप इसको जोड़ते, देखो आप जोड़ते, पहले 27 को जोड़ते, फिर 12 को जोड़ते, तब उसके बाद 3 को घटाते। मैंने कहा 27 में से सीधा सीधा 9 जोड़ दो, 12 घटा दो पहले 9, और इसको इसको जोड़ दो सीधा। ठीक है, कैसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 14। चलो एक मैं आपको सीपीओ को कराता हूं, सीपीओ का। यदि P प्लस को व्यक्त करता है, यदि बेटा देखो P किसको व्यक्त करता है, प्लस को। यदि P प्लस को व्यक्त करता है, Q माइनस को व्यक्त करता है, और R भाग को व्यक्त करता है, R किसको, भाग को, और S गुणा को व्यक्त करता है, S व्यक्त करता है गुणा को। इक्वेशन हमें दी हुई है 18S 36R 12Q 6P 7। ओके, ये एग्जाम में आया था, ये सीपीओ के में, दिल्ली एसआई का होता है, ये दिल्ली पुलिस में एसआई का। ओके, तो देखो बेटा, पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ हमें प्लस दिया हुआ है, एस का मतलब हमें क्या दिया है, गुणा से, गुणा 3 × 36 है 36। आर का मतलब भाग है, भाग 12। क्यू का मतलब माइनस से है, पी का मतलब प्लस से है। तो ये हो जाएगा तेरा 3, 18 या 54। ओके, -6 + 7। ओके, तो इसको घटा दो। ओके, इसको घटा दो और जोड़ दो इसको। ठीक है, तो देखो मैं 54 में से, देखो इसमें -6 में से प्लस के 7 घटाओगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस में से किसी संख्या को घटाते हैं तो जब प्लस का आता है, और जब छोटी संख्या में से किसी बड़ी संख्या को घटाते हैं तो जब माइनस का आता है। ओके, तो ये हो जाएगा 54 + 1 = 55। ओके, चलो तो दोस्त, आज हमने आपको 14 क्वेश्चन करा दिए हैं, कल इससे आगे कराएंगे। आज इतना ही काफी है। ठीक है, हमारे नोट्सों को साथ ही साथ क्वेश्चन करते जाइएगा। आज इतना ही काफी। जय हिंद।